बैक टू माई चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो द HCF ऑफ 20, 48 एंड 56, तो ये हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 20, 48 और 56 का एलसीएम लिया। 22 ज़ा 40 करेंगे तो 8 में से 0 माइनस किया है 8 आ गया, और ये 20 अंदर चला जाएगा। और अब हमने 8 2 ज़ा 16 करेंगे, 4 माइनस करके आएगा तो ये वाला 8 अंदर चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8, तो इन दोनों को सॉल्व करके 4 आ गया। 56 को भी इस 4 से करेंगे डिवाइड। 4 14 टाइम जो है 56 होगा, तो HCF हमारा 4 आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर। नेक्स्ट कहा हुआ है दी HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर। वो HCF जिसका HCF 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स का जिनका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इज़ ऑलवेज 1 ही होगा उनका कॉमन प्राइम फैक्टर जो है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, तो इसका थर्ड वाला ठीक है। दी एलसीएम ऑफ 33, 66 एंड 81, तो 33, 66 और 81 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 33, 66 और 81। तो अगर हम देखें 11 के टेबल पर 3 टाइम आएगा, 6 टाइम आएगा, 81 नहीं आएगा। तो 3 के टेबल पर देख लेते हैं कितने टाइम 81 आता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 27 टाइम, और 2 1 ज़ा आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 9 ज़ा आगे 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ तक 27 बना है। 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66। तो अब हमने 66 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और प्लस करेंगे 46, 2 6 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 2 8 7 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो हमारे पास 1782 ये वाला ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर डैश, तो यहाँ पे इक्वल टू देयर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने क्वेश्चन 2 में HCF फाइंड करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने 15 और 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले 15 के कर लेते हैं। 15 देखना है प्राइम नंबर में से किसके टेबल पर आएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर अब 18 के फाइंड कर लेने हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, तो जो हमारे पास हैं 3 और 5। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, तो जो हमारे पास है 3 × 3 × 2। अब इनमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो 3 आ गया है, तो हमारा HCF भी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 10 और 20 दिया हुआ है, तो चलें सॉल्व करते हैं इसको। हमने पहले 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। फिर 20 के फाइंड कर लेने हैं। 5 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, जो कि हैं 2 और 5। फिर नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, तो हमारे पास हैं 5 2 और 2। तो अब इनमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। तो कॉमन में हमने 2 और 5 लिख लेना। 5 2 ज़ा 10, तो हमारा HCF आ गया है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने 25 और 40 दिया हुआ है। 25 को करते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब 40 के फाइंड कर लेते हैं। 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, तो 5 और 5 हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। और कॉमन में हम लिखेंगे
कॉमन फैक्टर तो वो हमारे पास आया है 5, तो हमारा HCF भी है जो वो 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 56 और 88, इसके फाइंड करते हैं। 56 के पहले 2 के टेबल पर 28 टाइम आएगा 56, फिर 2 के टेबल पर 14 टाइम आएगा 28, फिर 2 के टेबल पर 7 टाइम आएगा और 7 1 टाइम आएगा, फिर 88 है 2 के टेबल पर 44 टाइम आएगा, फिर 2 के टेबल पर 22 टाइम आएगा, फिर 2 के टेबल पर 11 टाइम आएगा और 11 के टेबल पर 1 टाइम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88 जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, तो इनमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, तो जो के है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा HCF 8, क्योंकि इनमें कॉमन क्या था, 2 कॉमन था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन में 10, 18 और 22 दिया है, तो पहले 10 के फाइंड कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर 18 के फाइंड कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब 22 के फाइंड कर लेते हैं। 2 11 टाइम और 11 1 ज़ा, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, तो वो हमारे पास हैं 2 और 5, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, तो हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22, तो हमारे पास हैं 2 और 11, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में हम लिखेंगे 2, तो हमारा HCF जो है वो आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 20 40 और 80 हैं, तो अब हमने इसके फाइंड करने हैं। पहले 20 के फाइंड कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, फिर 40 के अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 5 8 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब 82 के फाइंड करने हैं, तो 2 के टेबल पर 41 टाइम आएगा, 41 प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 20, तो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 40 के अब हमने लिखने हैं, तो वो मल्टीप्लाई हम करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ पे 4 आना था और एक दफ़ा 2 और आना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और फिर अब 82 के लिखने हैं जो कि 2 और 41 है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसी ये सिर्फ 2 ही 1 टाइम कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, तो जो कि है 2, तो HCF भी हमारा होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 38 और 98, तो 16 के पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 38 के फाइंड करेंगे। 2 19 टाइम और 19 1 टाइम। अब 98 के फाइंड कर लेंगे, तो 2 के टेबल पर 98 कितने टाइम आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा, फिर 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर अब आगे 38 के लिख लेते हैं। 2 और 38 हैं, फिर 98 के लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम कॉमन 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास 2 है, तो HCF भी हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39 51 और 75 हैं, तो सबसे पहले 39 के फाइंड कर लेते हैं। 13 3 ज़ा 39 होगा और 3 1 ज़ा, फिर 51 के फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमने देखना है 51 किसके टेबल पर आएगा, तो अगर 13 को हम 17 पे आएगा, 17 तो हमारे पास 3 टाइम आएगा और 3 के टेबल पर 1 टाइम आएगा। अब 75 देख लेते हैं। 5 के टेबल पर 15 टाइम आता है, फिर 5 के टेबल पर 3 टाइम आता है और 3 के टेबल पर 1 टाइम आता है, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 जो कि हैं 13 और 3,
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 51 है वो हमारे पास 17 और 3 है। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 जो कि है हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 3, तो ये इन पे हमारे पास 3 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 3 है और HCF भी हमारा 3 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने HCF फाइंड करना है नंबर्स का डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया, अब डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, 50 को अंदर रख के 20 से करना है। 22 ज़ा 40 आएगा और माइनस करेंगे। अब ये 20 हमने अंदर लिख देना है। पहले जो हमारा डिवाइज़र बाहर होता है फिर वही डिविडेंड बन जाता है। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता जाता हम इसी तरह करते हैं। 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा HCF क्या है, HCF ये ऊपर वाला नंबर नहीं होता, जिसने सॉल्व किया होता है वो होता है। तो 10 हमारा HCF है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 15 और 45, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 45 को अंदर रख के 15 से, तो 15 3 ज़ा 45 होगा। तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो हमने यहाँ लिख देना है HCF जिसने सॉल्व किया है वो 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है 60 70 एंड 80। तो हमने क्या करना है, 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं। पहले 2 का सॉल्व कर लेते हैं। 70 को अंदर रख के 60 से करेंगे। 60 1 ज़ा 60 करेंगे, 0 आएगा 1 आएगा। अब ये 60 अंदर कर देना, यहाँ माइनस करके 10 आया। 10 जो है वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और 60 डिविडेंड बन जाएगा। 10 6 ज़ा 60, 0 रिमाइंडर आ गया। अब 80 के लिए हमने किससे सॉल्व करना है, 10 से। 10 8 ज़ा 80, 0 रिमाइंडर, तो यहाँ हमने लिख देना है HCF हमारा आया है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 22 28 और 32। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, 28 को अंदर रख के 22 से 22 1 टाइम 22 आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 22 अंदर चला गया, ये वाला अंदर चला जाएगा। 6 3 ज़ा 18 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, 6 अंदर चला गया। 4 1 ज़ा 4 करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। अब ये 4 हमने अंदर लिख देना है। तब तक करते रहना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जो पहला हमारा डिवाइज़र होगा फिर वही डिविडेंड बन जाता है। 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर। तो अब इस 2 ने सॉल्व कर दिया है, तो अब 32 को भी हम 2 से करेंगे। 2 16 टाइम 32 आएगा, तो हमारा HCF जो है वो ये 2 आया जिसने इनको कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 55 99, तो चलें स्टार्ट करते हैं। 55 को अंदर रख के 44 से करेंगे, तो 1 टाइम करेंगे 44 आएगा। 11 आएगा, माइनस करके अब 44 को अंदर लिख देंगे। 11 4 ज़ा 44, 0 रिमाइंडर। 99 अंदर लिख देंगे। अब 11 से करेंगे, 11 9 ज़ा 99, 0 रिमाइंडर, तो यहाँ लिखेंगे HCF हमारा 11 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 34 और 48 को पहले कर लेते हैं। 34 1 ज़ा 34 करेंगे, 4 आएगा 1 आएगा। अब 34 14 2 ज़ा 28 करेंगे, कैरी देंगे। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6। अब ये 14 अंदर चला जाएगा। 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 2 आया और ये 6 अंदर चला जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर। अब 62 को हम सॉल्व करेंगे, तो 231 टाइम हमारे पास 62 आएगा, तो हमारा HCF जो है वो 2 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 45 को अंदर रखेंगे। 30 से 31 ज़ा 30 करेंगे, 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब 30 हम अंदर लिख देंगे। 15 2 ज़ा 30, 0 रिमाइंडर। अब 70 से करेंगे 15 को, तो 15 के टेबल पर हम देखेंगे 15 5 ज़ा तो 75 होता है, तो 4 ज़ा देख लेते हैं 60 होगा, तो हम 4 ज़ा 60 लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 15 अंदर चला जाएगा। 10 1 ज़ा 10 करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, ये 10 अंदर चला गया। 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास HCF जो है वो 5 आ गया है। इसने कंप्लीट सोल्व कर दिया है, तो यही हमारा HCF है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि 26 52 और 65 है। चलें स्टार्ट करते हैं। 52 को अंदर आके 26 से करेंगे, तो 26 2 ज़ा हम देख लेते हैं 52 ही आ रहा है, तो 2 ज़ा 52 लिख देंगे, 0 रिमाइंडर। अब 65, अब हमने देखना है
6 के टेबल पर 65 आता है, या इसके पास छोटा नंबर क्या आ रहा है, तो 2 ज़ा तो ये आ रहा है। अब 3 ज़ा करके देख लेते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 7 ये बड़ा हो रहा है, तो हम 2 ज़ा 52 ही करेंगे। तो अब 13 आ गया है माइनस करके, तो ये 26 अंदर, 13 2 ज़ा 26, ज़ीरो रिमाइंडर। तो हमारा HCF जो है वो 13 आया है। इसी के साथ क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते जाएं। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 2 के। 2 चूँकि एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। 2 1 ज़ा 2 करेंगे। नेक्स्ट अब हम 5 का करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 जो के हैं 2, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 जो के हैं हमारे पास 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन तो हमारे पास आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है, तो नो कॉमन फैक्टर। तो अब नॉन कॉमन में हम लिख लेते हैं। तो नॉन कॉमन में हमारे पास 2 और 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा। एलसीएम हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 10 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बी पार्ट इसका, जिसमें हमारे पास 3 और 7 हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम 3 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 7 के भी कर लेते हैं। 7 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएंगे, तो ये अपने टेबल पर ही इनको सॉल्व कर देंगे। फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 जो कि 3 है, और फिर यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7, तो जो कि 7 है। तो यहाँ कॉमन में कॉमन देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर इनमें से कोई भी नहीं है, तो नॉन कॉमन देख लेते हैं। नॉन कॉमन हमारे पास 3 भी है और 7 भी है, तो 3 7 ज़ा 21, तो एलसीएम हमारा 21 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में हमें 5 और 8 गिवन है, तो 5 और 8 के फाइंड कर लेते हैं। 5 के करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। फिर 8 के फाइंड कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5, तो हमारे पास 5 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर में कोई भी नहीं आ रहा है, तो नॉन कॉमन में नॉन कॉमन फैक्टर तो वो हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें 4 10 और 16 दिया है, तो 4 के फाइंड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 10 के फाइंड कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। फिर 16 के फाइंड करने हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, तो जो हमारे पास हैं 2 और 2। फिर यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, जो कि हमारे पास हैं 2 और 5। फिर यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और ये वाला 2 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर लिख देते हैं। में 2 और 2 आएगा, और नॉन कॉमन में हमारे पास 5 बचता है और 2 2 बचते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 80 एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें
दिया हुआ है ई पार्ट में 20, 25 और 50। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20 के हमने फाइंड करने हैं। 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। नेक्स्ट 25 के फाइंड करने हैं। 5 5 जा और 5 1 जा। फिर 50 के फाइंड करने हैं। 5 10 टाइम, 2 5 टाइम, 5 1 टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू है 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, तो हमारे पास है 5 और 5। नेक्स्ट पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, तो हमारे पास है 5 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन में एक 5 है, ये 5 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा 5 5। ये 5 कॉमन हो गए हैं और 2 कॉमन है। और नॉन कॉमन में नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये वाला 2 जो कॉमन नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। 50 को अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 एलसीएम आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने 45 90 और 95 के फाइंड करने हैं। पहले 45 के फाइंड कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 3 3 जा 3 1 जा। फिर 90 के फाइंड करने हैं। तो 95 के टेबल पर 18 टाइम आता है। फिर 3 के टेबल पर 6 टाइम आता है। फिर 3 के टेबल पर 6 2 टाइम आता है और 2 1 जा 2। फिर 95 के फाइंड कर लेते हैं। तो 5 के टेबल पर 19 टाइम आएगा और 19 अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 जो के हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 90 जो कि हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 95 जो कि है हमारे पास 5 और 19। तो कॉमन में लिख लेते हैं। कॉमन में हमारे पास ये 5 तीनों में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो 5 3 और 3 कॉमन है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। तो नॉन कॉमन देख लेते हैं। नॉन कॉमन में हमारे पास आ रहे हैं 2 और 19। तो अब हमने 2 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 आएगा। तो एलसीएम हमारा कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ऊपर 45 को 38 से, 8 5 ज़ा 44 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 में 4 प्लस करेंगे 36, 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 11 1 कैरी 7 1। तो हमारे पास इसका एलसीएम आया है 1710। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने दिया हुआ है 32 70 और 80। तो 32 के फाइंड कर लेते हैं। 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। इसी तरह 70 के फाइंड कर लेंगे। तो 72 के टेबल पर 35 टाइम आता है। फिर 7 के टेबल पे 5 टाइम आता है और 5 के टेबल पे 1 टाइम आता है। अब 80 के फाइंड कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 40 टाइम 80 आता है। 2 के टेबल पे 20 टाइम 40 आता है। 2 के टेबल पे 10 टाइम आता है और 2 के टेबल पे 5 टाइम आता है और 5 के टेबल पर 1 टाइम आता है। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32। तो हमारे पास जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 जो कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब यहाँ पे ये 2 आ गया कॉमन, ये 2 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है।
और ये भी कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 2 2 2 और 2, और नॉन कॉमन लिख लेते हैं। नॉन कॉमन में हमारे पास 7, ये 5 भी हमारे पास कॉमन है, तो ये भी इसी में लिख लेंगे यहाँ पे। तो नॉन कॉमन में हमारे पास एक ये 7 बचता है और एक 2 बचता है, तो यहाँ पे आ गया हाँ 10, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। सॉरी, यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 होना है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके 80 आया। अब 80 और 14 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 80 और 4, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 1 4 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 0 2 और यहाँ 11, तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 1 1 2 0। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हमने 33 और 60 के अब फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे 33 को इस तरह से लिख लेते हैं 11 3 ज़ा 33 और 3 1 ज़ा। अब 66 के फाइंड कर लेते हैं। 11 6 ज़ा और 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 33 इक्वल टू है 11 मल्टीप्लाई 3। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 66, तो वो हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 11 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 11 और 3, और नॉन कॉमन में आ जाएगा 2। तो 11 3 ज़ा 33, और अब 33 को हमने नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, अब डिवीजन मेथड करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से क्वेश्चन 5 में। तो हमें पहला नंबर जो हमें दिए हुए हैं 4 और 9 दिए हुए हैं, तब हम इसका इकट्ठे करेंगे क्योंकि डिवीजन मेथड हमें कहा है। तो 2 2 ज़ा 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, 9 एज इट इज़ उतार लेंगे। 2 1 ज़ा फिर 9 ऐसे ही लिख लेंगे। 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 और 9, जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7 और 11। तो 7 और 11 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 7 एक प्राइम नंबर अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो वैसे लिख देंगे। 11 के करेंगे 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 11। तो जो हमारे पास है 7 और 11, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 7 11 टाइम्स 77। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 14 और 26। तो इसके अब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। डिवीजन मेथड से करने हैं, तो 14 और 26 लिखेंगे। 2 के टेबल पर 2 7 ज़ा 2 13 टाइम। 7 1 टाइम 13 नहीं आएगा, तो 13 को वैसे नीचे उतार लेना। फिर 13 प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो इसी के टेबल से कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 और 26, जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14। तो 2 7 ज़ा 14, सॉरी 13 है ना, 14 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा, तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐड किया 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 8 1। तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 20 और 40। तो अब हमने 20 और 40 के फाइंड करने हैं।
5 पे आ जाएंगे। 5 4 जा 5 8 जा, 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा। तो ये हमारे पास आ गए। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 और 40 जो कि हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। तो हमारा LCM क्या आ गया है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 24 42। तो इनके हमने फाइंड कर लेने हैं यहाँ पे 6 24 और 42 के। तो ये 2 पे 2 3 ज़ा 2 12 ज़ा और 2 21 टाइम आएगा। फिर 3 के टेबल पे ये तीनों आ जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा। फिर 2 के टेबल पे 2 2 ज़ा 7 नहीं आएगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 1 ज़ा ये हो जाएगा और 7 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 7 1 ज़ा कर लेंगे, नीचे तीनों 1 बनाने थे वो बन गया। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 24 और 42 जो कि हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16। तो यहाँ पे 168 हमारा LCM आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 10 20 और 30। तो हमने इसके फाइंड करने हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 20 और 30। तो 2 5 ज़ा 2 10 टाइम और 2 15 टाइम। अब ये तीनों 5 पे आ जाएंगे। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। फिर 2 1 ज़ा और 3 आ जाएगा और 3 1 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 20 और 30 जो हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60। तो LCM हमारे पास आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 12 18 और 38 दिया हुआ है, इसके फाइंड कर लेते हैं। 12 18 एंड 38 के 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 2 19 टाइम, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 19 नहीं आता तो ये ऐसे ही लिख लेंगे। 2 1 ज़ा 3 आएगा और 19 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 3 1 ज़ा और 19 आ जाएगा और फिर 19 1 ज़ा 19, नीचे 1 1 बन गया। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 18 एंड 38। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब 36 को हमने 19 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 ज़ा 54, 4 यहाँ पे 5 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 27 में अब हमने 5 प्लस करने हैं तो हमारे पास 32 आएगा। 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, तो 684 हमारे पास LCM आ गया है। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 15 एंड 21। तो यहाँ पे अब हमने इसके फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 6 15 और 21 के। तो 3 के टेबल पर 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा, 2 1 ज़ा 5 और 7 आ जाएगा। 5 1 टाइम और 7 आ जाएगा और 7 1 टाइम आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 15 एंड 21 जो के हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 7 ज़ा 2 10 होता है। तो ये हमारे पास LCM आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया हुआ है 84 एप्पल्स 56 बनानाज एंड 21 ऑरेंजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सम स्टूडेंट्स। तो ये इतनी जो हैं ये फ्रूट्स जो हैं इक्वल स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इफ़ दिस सेम कम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर सेम कम्बिनेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए
ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चों के बीच में फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर फाइंड करना है ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट। तो जिनको फ्रूट्स जो है वो मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम का मतलब है कि हमने HCF फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देना है एप्पल्स कितने थे 84, बनानास 56, ऑरेंजेस 21। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन रिसीव दी फ्रूट्स, ये हमने फाइंड करना है। पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने फाइंड करने हैं जिनको वो फ्रूट्स रिसीव होंगे। तो वी हैव टू फाइंड HCF, क्योंकि हमें मैक्सिमम कहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले 56 को अंदर रख के 21 से करेंगे। 21 3 ज़ा हम देख लेते हैं, 3 1 ज़ा 360 बड़ा हो रहा है, तो हम 2 ज़ा क्या करेंगे 42 कर देंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब 21 अंदर लिख देंगे। फिर 21 टाइम 21 करेंगे। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। और ये 14 अंदर चला गया। 7 2 ज़ा 14, 0 रिमाइंडर। अब हमने 84 को सॉल्व करना है। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। तो हमारा HCF क्या आया है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो नंबर था वो हमारा 7, ये साइड वाला नंबर होता है। कि उन्होंने पूछा है ना मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं जिनको रिसीव होंगे। तो 7 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आ गए हमारे पास। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव दी फ्रूट्स, जो उन्होंने हमसे पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें, क्वेश्चन 7 है। 3 वाटर कंटेनर्स हैं जिनमें 12 लीटर, 24 लीटर एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर है। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है ऑफ अ मयरिंग कंटेनर की दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी, जो फुली हम मेजर कर सकते हैं वाटर इन 3 कंटेनर्स, कि मैक्सिमम उसकी क्या कैपेसिटी है 3 कंटेनर्स की। तो वो हमने फाइंड करनी है। मैक्सिमम का मतलब हमने HCF फाइंड करना है। अब इसका बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल टू एम्प्टी ईच कंटेनर। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड, कितनी दफ़ा हम इन कंटेनर्स को ज़रूरत है टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर के। तो यहाँ पे हमने बताना है कि कितनी दफ़ा हम कंटेनर्स को जो है वो एम्प्टी करके रीफिल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मैक्सिमम उन्होंने पूछा हुआ है ना कैपेसिटी आएगी, तो उसको हम इनसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएंगे कि हम इनको कितनी दफ़ा जो है एम्प्टी करके फिल करके एम्प्टी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मरीन कंटेनर, वी हैव टू फाइंड HCF। अब HCF किसका, हमने 12 24 और 42 का फाइंड करना है। तो पहले 24 को अंदर रख के 12 से 12 2 ज़ा 24 कर लेंगे 0 मिनट। अब 42 के लिए भी 12 से ही करेंगे। 12 3 ज़ा 36, 6 आएगा और ये 12 अंदर चला जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 0 रिमाइंडर। तो उन्होंने पूछा है ना दी मैफ टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मरीन कंटेनर। तो वो हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी क्या आई है, हमने लिखना है मैक्सिमम कैपेसिटी मैयर कंटेनर को मैयर करने की हमारे पास है 6। ठीक, ये 6 लीटर आई है। तो हम ये 6 लीटर से इसको मैयर कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट बी पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। तो ये हम क्या करेंगे कि हम 12 को
6 से जो हमारे पास आंसर आया 24 को 6 से और 42 को भी 6 से कर लेंगे तो ईच कंटेनर की आ जाएगी कि हम कितनी दफ़ा कंटेनर नीड टू बी फिल टू एम्प्टी ईच कंटेनर। तो 6 1 जा 6 2 जा, इसका 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6 4 जा 6 1 जा 6 7 जा। तो ये हमारे पास इसके बी पार्ट के आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन 8 देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 32 एंड 55 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। स्मॉलेस्ट नंबर का है, स्मॉलेस्ट का मतलब हमारे पास है फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 32 एंड 55 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर्स। तो हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा 32 एंड 55 को विदाउट एनी लिविंग रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने टू फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो हमने 32 और 55 का एलसीएम फाइंड करना है। 216 टाइम 2 के टेबल पर 55 नहीं आएगा तो वह वैसे ही उतारते जाना है। तो एंड पे जाके हमारे पास हम 5 से करेंगे 55 को, तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1760 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स। लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स फाइंड करने हैं। लीस्ट का मतलब एलसीएम फाइंड करना है। विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके अमंग 15 12 एंड 10 चिल्ड्रन। तो जो 15 12 एंड 10 चिल्ड्रन के बीच में, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो 5 3 ज़ा 5 के टेबल पर 12 नहीं आता, ये ऐसे ही लिख देना और 2 आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा आ जाएगा। और ये यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास जो है लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड 60 आ गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आपको मेरे इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।